अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद के साथ आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के असिस्टेंट के पास पेपर को हम सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे और इसको समझेंगे। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में बेशुमार जॉब आई थी जिसमें बच्चों ने अप्लाई किया था और इनकी फ़िज़िकल टेस्ट स्लिप आ चुकी है। अनकरीब इनकी रिटर्न टेस्ट का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा, इसलिए हम एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के असिस्टेंट की तैयारी करवा रहे हैं। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखें क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आइए चलते हैं आगे की तरफ, मज़ीद सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्विवेलेंट टू 0.25। इसमें यहाँ सवाल में ये दे रहा है। सबसे पहले हम इसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। हाईलाइट करने के बाद हम देखेंगे कि ये सवाल क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्विवेलेंट टू 0.25। 0.25 के इक्विवेलेंट कौन सा है, तो 1/4। 1/4, 1 को 4 टाइम डिवाइड करेंगे तो 0.25 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये मैथ से रिलेटेड है। तो यहाँ दिया हुआ है, हु इज़ द करंट एविएशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर हवाबाज कौन है, तो यहाँ पर जो आंसर है इसका ख्वाजा मोहम्मद आसिफ है, ठीक है। ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि एविएशन है और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इसी से लिंक करता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे की तरफ चलते हैं हम। व्हाट इज़ 25% ऑफ 200। 200 जो है वो 25% का कितना होगा, तो ये यकीनन 50 होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम समझते हैं 200 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। जैसे 25 4 टाइम 100% हो जाएगा, इसी तरीके से अगर इसको 4 टाइम हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। तो ये भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा। आइए आगे की तरफ चलते हैं हम। एंटोनियम ऑफ मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब है, तो ये जो एनोनियम है इसका अगेंस्ट हमें पढ़ना है, तो ये है कंसेलमेंट। कंसेलमेंट इसका एंटोनियम है, ठीक है। तो ये इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा। अब यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, सिनोनिम ऑफ फ्रेटेंड। फ्रेटेंड का जो है सिनोनिम है अफ्रेड है, ठीक है, खौफ ज़्यादा होना। आगे की तरफ चलते हैं हम। सिनोनिम ऑफ हस्की। हस्की का सिनोनिम कौन सा है, तो सिनोनिम का मतलब हमें जैसे पिछली वीडियो में पढ़ा था सेम वर्ड, इसको हम शॉर्ट से याद कर सकते हैं कि एस से सेम और ए से अगेंस्ट, ठीक है। जहाँ एस सिनोनिम आएगा वहाँ पर इसका हम कलाम वर्ड्स यूज़ करेंगे, तो इसका हस्की का जो है वो है हॉर्स, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं हम। द टर्म्स एक्वा मीन्स। एक्वा का मतलब क्या है, तो ये एक्वा पानी से निकला गया है, ठीक है, तो इसका मतलब है पानी। आगे की तरफ चलते हैं हम। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी किस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये है बीजेपी से, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बन सकता है। आगे की तरफ चलते हैं हम। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ फुटबॉल गेम। फुटबॉल गेम का दौरानिया कितना होता है, तो ये होता है 90 मिनट, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं हम। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रनवे ऑफ जेवेलियन थ्रोन, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है जेवेलियन थ्रोन की रनवे की कम अज़ कम यानी मैक्सिमम लिखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, तो ये है 36.50 और मिनिमम बोलेगा तो ठीक है, तो मिनिमम होती है 30 और मैक्सिमम होती है 36.5, ठीक है। यहाँ उर्दू में एरर है तो इसको अवॉइड करें, आप यहाँ इंग्लिश पढ़ें। मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, तो 36.5। आगे की तरफ चलते हैं हम। हु वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ द फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप। जो फर्स्ट विनर था फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप का, तो वो कौन था, तो कौन सा मुल्क था, वो पाकिस्तान था, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं हम। द ओल्डेस्ट रिवील्ड डायमंड हॉरी बुक। सबसे पहली नाजिल होने वाली आसमानी किताब कौन सी है, तो वो है तौरात, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं हम। वेयर इज़ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बर्थ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मदफून है, तो ये है जन्नतुल बकी में, ठीक है।
आगे की तरफ चलते हैं हम। What is the number of players in the game of water polo? वाटर पोलो के खेल में खिलाड़ियों की तादाद कितनी होती है? तो होती है 7। ठीक है, एक गोल कीपर होता है और 6 प्लेयर होते हैं इसके। आगे की तरफ चलते हैं हम। द सैमन कमीशन वॉज वेलकम विथ, जब सैमन कमीशन आई थी तो उनका वेलकम किससे किया था? तो सियाह झंडे से किया था। ठीक है, ब्लैक झंडा जो था उससे वेलकम किया गया था सैमन कमीशन टीम का। आगे की तरफ चलते हैं हम। डेविस कप इज एसोसिएट विथ, डेविस कप किस खेल से मुतालिक है? तो वो है टेनिस से। ठीक है, टेनिस से ये एसोसिएट करता है। आगे की तरफ चलते हैं हम। What is the minimum age specified in the Constitution of Pakistan to become president? आइन पाकिस्तान के मुताबिक सदर बनने की कम अज़ कम उम्र क्या है? तो वो है 45 ईयर। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं और मज़ीद ऐसी वीडियो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो तो। शुक्रिया। द स्टिक विच इज़ यूज टू हिट द बॉल इन गोल्फ इज कॉल्ड, गोल्फ में गेंद मारने वाली स्टिक को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं क्लब। ठीक है, क्लब स्टिक के नाम से कहा जाता है तो इसको कहते हैं क्लब। आगे की तरफ चलते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ उदास नस्लें? ठीक है, उदास नस्लें के मुसन्निफ कौन है? तो यह है अब्दुल्ला हुसैन। ठीक है, अब्दुल्ला हुसैन इज़ द राइटर ऑफ उदास नस्लें। द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ह्यूमन बॉडी इज़, इंसानी खून में प्लाज्मा की मकदार कितने फ़ीसद होती है? तो ये होती है 55%। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। फैज़ अहमद फैज़ इज़ बर्ड इन, फैज़ अहमद फैज़ कहाँ मदफून है? तो ये है लाहौर में। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है, इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा। हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो पास पेपर से है, पास पेपर को हम सॉल्व करवा रहे हैं क्योंकि जो चीज़ें पास पेपर में आ चुकी हैं वो दोबारा से आ सकती है या इसका अल्टरनेट आ सकता है। ठीक है, तो अल्टरनेट से मुराद ये है कि जो चीज़ें जीके से रिलेटेड हैं उसका मतलब कि ये नहीं तो इसके बरअक्स आ सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट वीडियो, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा आप। ओजोन इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ, ओजोन किस अंसर के एलोट्रोपिक शक्ल है? तो ये है ऑक्सीजन के। ठीक है, ऑक्सीजन के। आगे की तरफ चलते हैं। सूर्य और दुखान मीन्स, सूर्य दुखान का मतलब क्या है? तो ये है धुआं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ चुका है तो ये आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है हु इज़ द ऑथर ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के राइट ऑथर कौन है, लिखने वाले कौन है? तो ये है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रबी क्रॉप, रबी क्रॉप की फसल इनमें से कौन सी है? तो ये है गंदम की। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। अब यहाँ पर एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हेमोडायलिसिस मीन्स क्लीनिंग ऑफ, हेमोडायलिसिस से मुराद किस चीज़ की सफाई है? तो ये है खून की सफाई। ठीक है, ब्लड को साफ़ करते हैं, इसकी प्रोसेस को हेमोडायलिसिस कहा जाता है। आगे की तरफ चलते हैं। हम यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद, बल्कि मकनातीसी लहरें किस रफ्तार से सफ़र करती हैं? तो रोशनी की रफ्तार से सफ़र करती हैं। आगे की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर है 5 प्रेयर्स वर डिक्लेयर कंपलसरी इन, 5 नमाज़ें कब फ़र्ज़ की गई? तो ये है वाक़या मेराज के बाद ये 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। व्हाट डज ऑडिट नोट मीन्स इन ऑफिस मैनेजमेंट, दफ्तर इंतज़ाम में ऑडिट नोट का क्या मतलब है? या तो फिर एतराज़ या निशानदी किसी चीज़ की करना तो वो ऑडिट नोट में कहलाता है। फेयर ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर इज़ नॉन एज, बिजली और गरज का खौफ क्या कहलाता है? तो जो एस्ट्रोफोबिया। ठीक है, एस्ट्रोफोबिया ये कहलाता है। आगे की तरफ चलते हैं हम। वफाकी मुत्तसिब फेडरल अम्बर्समेंट वॉज इस्टेब्लिश, वफाकी मुत्तसिब कब कायम किया गया? तो 1983 में कायम किया गया। आगे की तरफ चलते हैं हम यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है ASF इज़ डिपार्टमेंट ऑफ, एयरस्पेस किसके डिपार्टमेंट में, किसके अंडर में है? तो वज़ीर दिफा के। ठीक है, वजारत दिफा के अंडर में। आगे की तरफ चलते हैं हम।
ASF under ASF Act 1975 is responsible to safeguard aviation industry against, यहाँ लिखा हुआ है 1975 एक्ट के तहत किस चीज़ से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है ASF, तो ये दहशतगर्दी और गैर कानूनी मुदाखलत के लिए ये इदारा काम करता है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ फ़ारेनहाइट में जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं उसका जो रिज़ल्ट है वो 98.6 है। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट। आगे की तरफ चलते हैं। विच वन इज़ द खरीफ क्रॉप, दर्ज झेल में कौन सी खरीफ की फसल है, तो ये है चावल की। ठीक है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर्स इस दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर्स कौन सा है, तो ये है रम्बर्ट ग्लेशियर्स। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। द लाइटेस्ट गैस यूज इन बलून इस गुब्बारे में इस्तेमाल होने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो ये है हीलियम। हीलियम जो है वो गुब्बारे में सबसे हल्की गैस के लिए यूज़ की जाती है। हाइड्रोजन भी यूज़ की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आइडियल गैस समझी जाती है गुब्बारे के लिए वो हीलियम है। आगे की तरफ चलते हैं हम। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है, तो यह है एस्टूरा जजीरा। ठीक है, एस्टूरा जजीरा इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान। विच कलर हैज़ द लार्जेस्ट वेवलेंथ इन द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, तो सही क्वेश्चन, सही आंसर जो है वो है सुर्ख। सुर्ख सफ़ेद रोशनी की तेफ में किस रंग की तवर मौज सबसे ज़्यादा होती है, तो होती है सुर्ख रंग की। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। अल्लामा इकबाल रिसीव द टाइटल ऑफ सर इन 1922, अल्लामा इकबाल को सर का खिताब कब मिला, 1922 में मिला। आगे की तरफ चलते हैं हम। विच इज़ द बिजिएस्ट एंड लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे मारूफ और बड़ी कुदरती बंदरगाह कौन सी है, तो ये है कराची बंदरगाह। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बुलंद चोटी कौन सी है, तो ये है K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन K2 कहा जाता है। आगे की तरफ चलते हैं। व्हेन वाज द सेकंड मार्शल लॉ इम्पोज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में दूसरा मार्शल लॉ कब नाफिज हुआ, तो ये हुआ 1969। ठीक है, कौन सा सन था, 1969 का सन था। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, आम फिज़ाई दबाव पर बर्फ़ का नुक्ताए पिघलाव क्या है, तो वो है 0 सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे की तरफ चलते हैं हम। ICC स्टैंड फॉर, ICC का पूरा नाम क्या है, तो मोस्ट जो ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले एब्रीवेशन में है वही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। व्हाट इज़ द हाईएस्ट टाइरिच मीड पीक, टाइरिच मीड पीक की हाईएस्ट कितनी है, तो ये है 7708 मीटर। ठीक है, और फिट में इसको करेंगे 25 to 89 फिट इसकी पीक है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। विच इज़ द कैपिटल ऑफ जापान, जापान का दारुल हुकूमत कौन सा है, तो ये है टोक्यो। बैतुल मामूर इज़ ऑन विच हेवन, बैतुल मामूर किस आसमान पर है, तो वो है 7वें आसमान पर। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। हु गॉट टाइटल ऑफ सैफुल्लाह, सैफुल्लाह का खिताब किसको मिला, तो हज़रत खालिद बिन वलीद को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिला। ठीक है, वीडियो करें, मज़ीद ऐसी वीडियो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, हम ASF की तैयारी करवा रहे हैं, मज़ीद जो पोस्टें आई हैं उसकी भी हम पास पेपर को सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी आपके सामने लेके आएंगे कि ASF में कौन से मज़ीद जो टॉपिक्स हैं वो आने वाले हैं, आने के चांसेस हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।